अच्छा अच्छा जी, तो हमारा आज का टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कंडीशनल स्टेटमेंट आम लाइफ में क्या होती हैं। आप इस चीज़ को अभी छोड़ दें, कोडिंग को छोड़ दें, कोडिंग को हम साइड पे रखते हैं अभी 2 मिनट के लिए, ठीक है। हम जो भी काम कर रहे हैं ना, वो हम कर रहे हैं लाइफ एग्जाम्पल्स को लेके, ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो टोटली। तो कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है, सबसे पहले तो हम ये जानें। आम लाइफ के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट को इस तरह से कंसिडर करो कि आपकी रेंज है 20 से 25 लाख रुपए की और आपने लेनी है एक अच्छी सी गाड़ी। बल्कि आज के टाइम पे तो अच्छी सी गाड़ी कहाँ मिलेगी, एक काम चलाओ गाड़ी मिलेगी। तो आप जाते हो किसी शोरूम पे जिसके पास हर तरह की वैरायटी की है, हर तरह की कैटेगरी की कार्स होती हैं। लाइक क्रूज़ कार्स कहलाती हैं, स्पोर्ट्स कार्स होती हैं, हर तरह की कार्स होती हैं उसके पास, ठीक है ना। आप उसके पास चले गए, आपने उससे कहा कि यार आपकी जो जो कैटेगरीज़ हैं और जो जो रेंज है स्टार्टेड, आप मुझे वो बता दें। चलो हम मेन 4 कैटेगरीज़ को डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी के अंदर हमारे पास आ गई ऑल्टो और कल्टस। दूसरी कैटेगरी के अंदर हमारे पास आ गई गाड़ियाँ लाइक कंसिडर कर लो सिविक और कोरोला। और तीसरी कैटेगरी की हमारे पास आ गई V8 और फॉर्च्यूनर। अभी हम ये 6 गाड़ियाँ लेके चलते हैं, ठीक है। उसने आपको पहला बताया कि यार आपने अगर ऑल्टो या करोला कल्टस लेनी है तो आपको पड़ेगी 20 लाख रुपए की, और आपकी रेंज है 25 लाख रुपए की, ठीक है। और उसने आपको फिर दूसरी रेंज कैटेगरी बताई जिसके अंदर उसने आपको बताया सिविक और करोला। उसने आपको बता दिया सिविक और करोला जो है ये आपको पड़ेगी, सिविक पड़ेगी 1 करोड़ की और करोला भी आपको 98-99 की पड़ेगी, इसी तरह से सपोज करके चलो ये। और उसने आपको कह दिया कि लैंड क्रूज़र ले लो, फॉर्च्यूनर या V8 जो है ये आपको पड़ेगी 10 करोड़ की, 12 करोड़ की। अब आप उस यहाँ पे आप जो है ना कंडीशन स्टेटमेंट को अप्लाई करोगे। देखो आपके पास अब यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं। अब आप अपनी रेंज के हिसाब से कोई भी एक कंडीशन को सेलेक्ट करोगे। अब आपकी जो रेंज है ना, वो आपकी रेंज है 25 लाख रुपए की, जो पहली कंडीशन में लाई कर रही है कल्टस या ऑल्टो पे, क्योंकि वो 20 लाख रुपए की आ रही है और वो आपकी रेंज में पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से चलता है। और इस तरह की कोई सी भी आप लाइफ एग्जाम्पल ले लो जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हो, मल्टीपल कंडीशन हो, तो हम ये यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कोडिंग की। कोडिंग के अंदर हम इस कंडीशन स्टेटमेंट को कैसे टैकल करते हैं कोड लिखते हुए। आपने देखा होगा, अगर आप किसी वेबसाइट पे चलो, पाइक व्हील्स पे जाओ, तो वो आप अगर फ़िल्टर पे जाओ ना, तो आप वहाँ पे अपनी रेंज डालते हो, आपको उस रेंज के हिसाब से फ़िल्टर आउट करके देता है। तो वो फ़िल्टर काम कैसे करता है, वो इन्हीं कंडीशनल स्टेटमेंट पे काम करता है। अब देखो, अब हम सबसे पहले जो है ना कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, मतलब 2 टाइप से आप कंडीशनल स्टेटमेंट को टैकल कर सकते हो। एक होता है स्विच केसेस और एक होता है इफ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट्स। हम ना बात करते हैं यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट की। तो इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है इफ स्टेटमेंट, जिसके अंदर आप सबसे इनिशियल वो लिख रहे होते हो कंडीशन। दूसरा होता है इफ एल्स, कि मतलब अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई ना, तो ये आउटपुट देना है आपने। और तीसरा होता है इफ़ एल्स इफ का लैडर, मतलब इसके अंदर आप मल्टीपल कंडीशंस को दे सकते हो। कह लो एक तरीके से आपके इसके अंदर आपने 10 कंडीशंस दे दी, आप इसके अंदर ये भी दे सकते हो। अच्छा, अब हम एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ एल्स काम कैसे करता है। सबसे पहले मैं आपको इफ़ के बारे में बताता हूँ। अच्छा जी, अब इसका सिंटैक्स पहले हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। इफ़ का सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले इफ़ लिखोगे आप, स्मॉल में लिखना है आपने, क्योंकि ये सब केस सेंसिटिव होता है। फिर उसके बाद आप स्मॉल ब्रैकेट्स डालोगे जिसके अंदर आप ना कंडीशन डिफाइन करोगे। देन उसके बाद फिर अगला सेट होगा, उसके आप लार्ज ब्रैकेट ओपन करके ना उसके अंदर आप पीस ऑफ कोड लिखोगे। अब देखो, ये बूलियन स्टेटमेंट्स होती हैं। बूलियन क्या कहलाता है कोडिंग के अंदर, कि ट्रू या फॉल्स। अगर तो ये स्मॉल ब्रैकेट की कंडीशन ट्रू होगी, तब हमारे पास ये जो लार्ज ब्रैकेट का कोड है ना ये चलेगा, अदरवाइज़ ये इग्नोर हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। इसको हम करके भी देखते हैं, मैं आपको नीचे एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ, फिर हम उसको प्रैक्टिकली भी ट्राई करते हैं। अभी देखो, ये एक हमारे पास एग्जांपल है कि एक्स की वैल्यू दी हुई है लार्जर देन 40, वो इक्वल्स टू 40, और वाई की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 20। अच्छा, ये जो है ना, ये इसने 2 वेरिएबल्स को एक साथ यहाँ पे हमने करा कि हमने एक ही लाइन के अंदर उसको इनिशियलाइज भी कर दिया और डिक्लेयर भी कर दिया। तो ये भी होता है, वरना आप चाहो तो अलग अलग कर लो कि लेट एक्स इज इक्वल्स टू 40 देन लेट वाई इज इक्वल्स टू 20। इसके अंदर मेरी पुरानी कुछ वीडियोस हैं जो आपको मिल जाएंगी, जिसके अंदर हमने वेरिएबल सबसे फर्स्ट क्लास जो थी हमारी, जिसके अंदर हमने वेरिएबल्स बनाना और उनको डिक्लेयर करना सीखा था, और एनोवेशंस टाइप्स वगैरह फिर उसके बाद की हमने वीडियोस के अंदर देखा था।
अब यहाँ पे अगर तो इफ़ x की वैल्यू ग्रेटर देन है y से, तो वो प्रिंट कर दे कि यार x इज़ ग्रेटर देन y। ठीक है, हम इसको कोड करके देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कोड कैसे करते हैं। अब मैं यहाँ पे जो है ना मोबाइल के अंदर रेपलिट यूज़ कर रहा हूँ कोडिंग के लिए, क्योंकि रेपलिट जो है वो आपका कंपाइलर एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है इजीली बगैर किसी इश्यूज़ के। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड करने में। ओके, इसने लोड कर दिया। अब हम अभी जो है ना ये सारा कुछ कमेंट आउट कर देते हैं, यहाँ से लेके सेलेक्ट ऑल, एंड इसको कहीं ना कहीं तो कमेंट का ऑप्शन होगा। चलो हम इसको इधर से देखते हैं। नहीं है भाई, उसने सभी उड़ा दिया। चलो कोई बात नहीं, हम इसको कोड कर लेते हैं दोबारा। सबसे पहले हम ये पहले एग्जांपल पे आते हैं। लेट x इज़ इक्वल्स टू 40। मैं आपको जो है ना अलग अलग लाइन के अंदर इसको डिक्लेयर करके दिखा देता हूँ। वहाँ पे उसने दोनों लाइन के अंदर करके दिखाया हमने आपको, और हम इधर अब आपको अलग अलग लाइन के अंदर करके दिखा देंगे। लेट y इज़ इक्वल्स टू 20। सही ना, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। अब इफ़ देन ये स्मॉल ब्रैकेट देन x इज़ ग्रेटर देन y, और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, देन अब आएगा अंदर का लार्ज ब्रैकेट जिसके अंदर हम कंडीशन डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, अब आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे हम कोड कैसे लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसोल स्टेटमेंट कंसोल डॉट। अब ये देखो, ये मुझे नीचे सजेस्ट भी कर रहा है। यहाँ पे मैंने कर दिया x इज़ ग्रेटर देन y। तो यहाँ पर पहली कंडीशन आ गई जिसके अंदर मैंने कर दिया कि भाई अगर तो x बड़ा है y से तो आप हमारे पास प्रिंट कर दो x इज़ ग्रेटर देन y। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या रन करता है। आप इतने सोचें क्या इनपुट आना चाहिए इसका, आउटपुट आना चाहिए इसका। अब ये देखें x इज़ ग्रेटर देन y उसने प्रिंट कर दिया, क्योंकि उसने कंडीशन सही हमने डाली थी यहाँ पे कि भाई x की वैल्यू हकीकत में y से बड़ी है। अब हम आगे चलते हैं। हमने इफ़ डिस्कस कर लिया कि इफ़ स्टेटमेंट कैसे काम करती है। ये देखो यहाँ पे इसने यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है कि x इज़ ग्रेटर देन y। अब आप जो है ना थोड़ा सा टाइम लो और आप ये जो कोड है ना, ये स्टेटमेंट्स दी हुई है, आप इनको रीअरेंज करके लिखो अपने पास। ठीक है, यहाँ पे वीडियो पॉज करो और आप इसे रीअरेंज करो। वैसे तो ये हो जाना चाहिए क्योंकि अभी हमने यही वाला सेम सवाल प्रैक्टिस किया है। मैं आपको इसका रीअरेंज ऑर्डर दिखा देता हूँ। ये देखो, इसका रीअरेंज ऑर्डर है आपके लिए। एक एक चीज़ हमने अच्छे से तैयार करके रखी है। यहाँ पे लेट आ गया, वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए, फिर इफ़ की स्टेटमेंट आ गई, फिर ब्रैकेट्स ओपन हो गए, देन हमारे पास कंसोल डॉट लॉग आ गया, फिर ब्रैकेट्स क्लोज हो गए। देन उसके बाद हम आ गए टाइपस्क्रिप्ट के। वो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज़ होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर क्या बताया कि इफ एल्स स्टेटमेंट ये कि पहली कंडीशन अगर फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन ये चल जाए, बस और कुछ भी ना दे, बस ये चल जाए। अच्छा, हम इफ़ के अंदर तो कंडीशन डिफाइन करते हैं, एल्स के अंदर ना हम कोई कंडीशन डिफाइन नहीं करते, हम डायरेक्टली पीस ऑफ ब्रैकेट डिफाइन कर देते हैं जिसके अंदर हमारे पास कोड लिखा होता है। अभी देखो यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट्स ओपन है और इधर हमने कोड दिया हुआ है सिंपल। अब ये जो कोड है ना ये इसको रन कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये एल्स का कोड वो रन कर देगा, या हमने यहाँ पे जो भी दिया होगा वो उसको रन कर देगा। मैं आपको इसका सवाल करके दिखाता हूँ। वही हम दोबारा रेपलेट में गए और मैंने यहाँ पे दे दिया एल्स लाइन चेंज एल्स ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब मैं इधर दे देता हूँ। चलो यहाँ पे मैंने दे दिया कंसोल डॉट लॉग, एंड इधर कंसोल डॉट लॉग आ गया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एस इज लेस देन वाई। अभी मुझे बताओ, अभी कोड को देख के मुझे बताओ कि कौन सी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इफ़ वाली रन होगी या एल्स वाली। सही है, अब आप, मुझे उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा, कमेंट के अंदर आंसर लिखें। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ चेंज करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 40 से 10। ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या कौन सा प्रिंट होना चाहिए। अब मैं इसको रन करने लगा हूँ, आप इसको पॉज करो और आंसर कमेंट डाउन करो। देखा क्या उसने प्रिंट किया, x इज़ लेस देन y। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है, तो उसने ये वाली प्रिंट कर दी। अब आप इधर जो है ना कंडीशन डिफाइन नहीं कर सकते एल्स के बाद, क्योंकि वो फिर मसला करता है, एरर दे देता है। और एल्स यूज़ भी इसलिए नहीं होता कि आप वहाँ पे कंडीशन डिफाइन करो। अगर आपने एक और कंडीशन डिफाइन करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्सिफ। एल्सिफ नाम की भी एक चीज़ होती है, वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे कि वो कैसे काम करती है। ठीक है ना, अब ये देखें, हम नीचे जाते हैं, ये एक एग्जांपल है इफ़ एल्स की।
अब इसने देखो अकाउंट बैलेंस लिया, एक वेरिएबल बनाया जिसको उसने ना एनोवेशन टाइप डिफाइन कर दी नंबर। इसकी पीछे पहले वीडियो पड़ी हुई है, आप वो वीडियो जाके देखें और आप वो उससे समझें कि ये कैसे काम करता है। इसके अंदर उसने वैल्यू दी हुई है 501 उसने स्टोर किया हुआ है। अब देखो एक वेरिएबल हमने बनाया जिसके अंदर अकाउंट बैलेंस को हमने कह दिया कि वो लेस देन 500 है। अगर तो वो लेस देन 500 है तो वो एक कंसोल की स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा ये वाली कि योर अकाउंट इज़ क्लोज। एल्स मतलब अगर 500 से लेस देन नहीं है, उससे ऊपर की वैल्यू है, तो फिर वो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा कि वी लव हैविंग यू विद अस। तो हमें आपको अपने साथ देख के खुशी हुई। तो देखो आउटपुट क्या आया, क्योंकि हमारे पास वैल्यू 501 थी तो पहली वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। फिर वो दूसरी कंडीशन पे उसने देखा और उसने उसको रन कर दिया। अब हम बात करते हैं एल्स इफ़ एल्स की स्टेटमेंट की, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। अब ये कैसे काम करती है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर ना मल्टीपल कंडीशंस आती हैं, मतलब बहुत सारी कंडीशंस आप डाल सकते हो, जितनी चाहे आप उतनी डाल सकते हो, कोई मसला नहीं करता ये। अब ये काम कैसे करती है मैं सबसे पहले आपको इसकी डायग्राम दिखाऊँ। ये देख रहे हो आप इसकी डायग्राम, ये है स्टार्टिंग नोड, ठीक है। वो पहली कंडीशन पे आता है। अब पहली कंडीशन पे वो आएगा, सबसे पहले वो देखेगा कि ट्रू है तो वो स्टेटमेंट पे चलेगा। अगर ट्रू नहीं होता तो वो ये फॉल्स वाली बात पे जाएगा, फॉल्स कर देगा पहली कंडीशन को, देन कंडीशन 2 चेक करेगा। सेम एज इट इज़, अगर वो ट्रू होती है तो ठीक, वरना वो फॉल्स करके अगली कंडीशन चेक करेगा। अगर वो ट्रू हो जाएगी ना कंडीशन, तो वो वहीं पे उसको ब्रेक कर देगा, उससे आगे वो बढ़ेगा ही नहीं, उससे आगे वो बढ़ेगा ही नहीं, वहीं पे वो कोड ख़त्म कर देगा वाली कंडीशन को चेक करके, बस। ठीक है। अब ये एज इट इज़ यहाँ पे सेम वही सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि भाई अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाती तो वो बाकी सारी कंडीशंस को बाईपास कर देगा, छोड़ देगा उसे। और ये मल्टीपल कंडीशन के लिए टेस्ट किया जाता है, यूज़ होता ही है। और एल्स इफ स्टेटमेंट जो है वो इफ़ स्टेटमेंट के बाद यूज़ होती है और एल्स से पहले यूज़ होती है। ठीक है। आप ना इफ़ एल्स इफ जो है आप बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हो, लेकिन एल्स आप खाली एक बार लिख सकते हो अगर आप एक इस तरह से बना रहे हो। ये नेस्टेड लूप भी कहलाता, वो नेस्टेड स्टेटमेंट्स भी कहलाती हैं ये। अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ, आगे दिखाता हूँ आपको ये कैसे काम करता है। हम उसी सवाल को लेते हैं, यहाँ भी आगे एक एग्जांपल है, हम वो भी लेते हैं। इसका सिंटेक्स मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या है ये देखो, ये रहा इसका सिंटेक्स कि इफ़ पहली एक्सप्रेशन आ गई यहाँ पे, देन जो भी स्टेटमेंट या जो भी कोड ऑफ लाइन है वो इधर आ जाएगा लार्ज ब्रैकेट के अंदर। देन एल्स इफ दूसरी स्टेटमेंट, फिर दूसरा कोड आ गया यहाँ पे। एल्स कोई भी स्टेटमेंट हमने नहीं दी, कोई कंडीशन नहीं दी हुई हमने, डायरेक्टली वो ये कोड रन कर देगा अगर ऊपर की दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी तो। ये देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर एल्स इफ एक सक्सीड कर देता है तो वो रिमेनिंग एल्स इफ को इग्नोर कर देगा। अब हम इसका एक कोड देखते हैं, कोड ये रहा इसका। ठीक है, अभी हम आउटपुट को डिस्कस ही नहीं करते हैं, पहले हम आपको कोड दिखाते हैं, आप कोड देखो, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखो हमारे पास ये एक अकाउंट बैलेंस है, ठीक है। उसकी एनोवेशन टाइप दे दी उसने नंबर, जिसकी वैल्यू है 5,01,000 रुपये, मतलब 5,01,000 रुपीज़। उसने पहली कंडीशन दी कि अगर अकाउंट बैलेंस जो है वो लेस देन है 500 से, तब तो वो कंसोल स्टेटमेंट प्रिंट कर दे कि यार योर अकाउंट इज़ क्लोज। अदरवाइज़ वो दूसरी कंडीशन के ऊपर जाएगा जिसके अंदर हमने ये दिया हुआ है कि अकाउंट बैलेंस अगर ग्रेटर देन है 5 लाख से, तो वो प्रिंट कर दे, फिर वो ये वाली कंसोल स्टेटमेंट प्रिंट कर दे कि यार प्लीज़ फाइंड अ लर्नर टू और क्रूज पैकेज। आप अपने मेल बॉक्स होते हैं जहाँ पे आप जो है ना अपना पैकेज देख लें, क्रूज़ पैकेज देख लें। ये एक ट्रैवल कंपनी ने आपको भेजे पैकेज, ठीक है। ये इस तरह से आप समझ लो, एक आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, कोई कोड लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अदरवाइज़ एक और उसने स्टेटमेंट प्रिंट कर दी कि भाई आप हमारे साथ हैं, हमें इसकी खुशी है। सही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यही वाला कोड करके, ये जो ऐसा सवाल है ना इफ़ एल्स इफ का, मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ सवाल। फिर हम एक आपको सवाल देंगे करने के लिए जो आपने करना होगा। अब चलो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इस कोड को। हम ये इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 10 लाख, हमने ये वैल्यू कर दी, ठीक है ना। हमने ये 10 लाख करी, तो अब मैंने यहाँ पे पहली कंडीशन क्या बनाई, अब इसको हम जो है ना एक्स से हटा देते हैं। हम इसको करते हैं, क्या करें हम इसे, रेंज टू परचेज आकार। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हो ना तो आपने उसके अंदर स्पेस नहीं देना होता, ठीक है।
स्पेस दोगे तो वो काम नहीं करेगा। आपने जितने भी वर्ड्स लिखने आप ऐसे लिखो, या फिर आप इनके बीच में अंडरस्कोर डाल सकते हो, जैसे इस तरह से मैं आपको दिखाऊँ भी। ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, वो इसको भी वेरिएबल कंसिडर करता है एज। ठीक है, कॉपी ना, नो हमने इधर नहीं करना, हमने इसे मिटाना है। देन हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है इसे। ठीक है, और हमने यहाँ पे रेंज देनी है कि भाई सबसे पहले हम कंडीशन बनाते हैं लेस देन वाली, लेस देन, चलो 5 लाख रुपीज़ कर देते हैं। ठीक है, 5 लाख रुपीज़ हमने कर दिया। फिर अगर तो आपकी रेंज जो है वो 5 लाख रुपीज़ है, मतलब 5 लाख से कम है, 5 लाख भी नहीं है पूरी, 4,09,900 रुपीज़ है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट यू आर एलिजिबल टू बाय you are eligible to buy an old Alto car। ठीक है, अब मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे मैं एल्स इफ करता हूँ, और इधर मैं कंडीशन डिफ़ाइन करता हूँ। ये देखो स्मॉल ब्रैकेट खोला, और फिर मैंने कंडीशन डिफ़ाइन करी, रेंज टू परचेज अ कार। मैं कर देता हूँ इसको लेस देन इक्वल्स टू। देखो अभी सारा एरर आ रहा है, अभी मैं बताता हूँ क्यों आ रहा है, बल्कि आप ये बताओ कि अभी ये एरर क्यों आ रहा है। मैं इतने आपको टाइम देता हूँ, इतने मैं बाकी कंप्लीट करता हूँ। 7 लाख रुपीज़। ठीक है, अब मुझे बताओ ये एरर क्यों आ रहा है, ये रेड लाइन क्यों आ रही है। चलो जिसने गैस कर लिया उसको अच्छा, और बाकी जिसने नहीं करा उसको अभी मालूम चल जाएगा। ये देखो मैंने जब ब्रैकेट यहाँ पे स्मॉल खोला था लेकिन क्लोज नहीं किया था उसे। ठीक है, अभी हम स्टेटमेंट को चेंज करते हैं कि भाई यू आर एलिजिबल टू बाय अ ब्रांड न्यू ऑल्टो कार ही कर दो, चलो इसको भी। ठीक है, ऑल्टो एंड बस, हाँ ऑल्टो कार ही कर दो। हम एक और एल्स इफ बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं सेम चीज़, सेम कंडीशन, लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन चेंज। कि अगर तो आपकी रेंज है अगर आपकी रेंज है 7 लाख और 10 लाख, ठीक है, 10 लाख या उसके बराबर, 10 लाख हो गई। ठीक है, या अच्छा ये जो मैंने अभी 2 लाइनें डाली है ना, ये और कहलाती हैं, और एंड। और का मतलब होता है कि मैं अभी एक और कंडीशन यहाँ लिखने जा रहा हूँ ना, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि और कैसे काम करता है। लेस देन इक्वल्स टू 1 करोड़ कर देते हैं हम इसे। सही है, अब मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है। अब देखो हमने पहली यहाँ पे हमने 2 कंडीशंस दी हैं, बीच में और का सिंबल डाल के। अब इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी ना, तब ये वाला पीस ऑफ कोड रन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ब्लॉक तब रन होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे और की जगह पे एंड यूज़ करता ना, तो फिर ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी। अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, जिसके अंदर मैं लिखता हूँ यू आर एलिजिबल टू बाय एनी ब्रांड न्यू 4 व्हीलर कार। सही है ना। यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी कि भाई अगर आपके पास इतने हैं तो आप कोई भी 4 व्हीलर कार ले सकते हो ब्रांड न्यू। अच्छा मैंने यहाँ पे सारी कंडीशंस रेंज की डिफ़ाइन कर दी, लेकिन सपोज़ करो कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, 1 करोड़ से भी ज़्यादा हैं, मैं यहाँ पे अब डिफ़ाइन नहीं कर रहा कि कितने ज़्यादा हैं कितने नहीं हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ खाली, मैं यहाँ पे 2 गाड़ियों के नाम लिख रहा हूँ। यू कैन बाय एनी स्पोर्ट्स एंड क्रूज़ कार। अब हम आगे ना इसे डिफ़ाइन नहीं कर रहे कि स्पोर्ट्स कार और क्रूज़ कार कौन सी होती हैं, बस हमने यहीं पे एंड कर दिया इसे। अब मुझे बताओ कि इस कोड के हिसाब से क्या रन होना चाहिए, क्या स्क्रीन पे आउटपुट आना चाहिए, सोचो इसको। मैं इतने इसको रन करता हूँ,
देखो क्या लिखा आ रहा है, यू आर एलिजिबल टू बाय एनी ब्रांड न्यू 4 व्हीलर कार। अब ये क्यों लिखा आ रहा है ये भी मैं अभी बताता हूँ। ये देखो, पहली वाली कंडीशन थी कि भाई 5 लाख से अगर कम है, तो हमारे पास तो अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा थी, तो उसने पहली कंडीशन को फ़ौरन इग्नोर मारा, वो उसका पीस ऑफ कोड उसने चेक ही नहीं किया। दूसरी थी कि अगर 7 लाख या उससे भी कम है, तो उसने इसको भी इग्नोर मारा क्योंकि हमारे पास 10 लाख है। फिर वो तीसरी कंडीशन पे आया कि भाई अगर तो आपकी अमाउंट 10 लाख या उससे कम है और 1 करोड़ या उससे कम है, तो फिर आप ये वाली कंडीशन को रन करो, ये वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर दो जो भी हमारे पास लार्ज ब्रैकेट के अंदर है। तो उसने देखा, उसने चेक करा कि भाई हाँ ठीक है, हमारे पास जो है रेंज टू परचेज़ अ कार 10 लाख थी, तो वो तीसरी कंडीशन पे आया और उसने इसको रन कर दिया। उसने ना ये वाली एल्स वाली कंडीशन को इग्नोर कर दिया, अभी उसने इसको कंसिडर ही नहीं करा कि भाई हाँ ठीक है, मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया तीसरी वाली कंडीशन पे आके, और मेरा रन हो गया, मैंने आउटपुट दे दिया तुम्हें। अब मैं चलो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करके दिखाऊँ, अगर मैं इधर 2 ज़ीरो बढ़ा देता हूँ, कितने बन जाएंगे ये? 10 करोड़ रुपए बन रहे हैं। अब मुझे बताओ अब क्या प्रिंट होना चाहिए? अब ना ये एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। देखा क्या लिखा है, यू कैन बाय एनी स्पोर्ट्स एंड क्रूज कार। ये इस तरह से काम करता है भाई, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे आपकी प्रैक्टिस की। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिसके अंदर जो है ना अपने मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट आपने यहाँ पे गैस करने या डिफाइन करने हैं। अब देखो इधर मैंने क्या किया हुआ है, इधर मैंने आपको जो है ना अभी ये तीसरी वाली जो कंडीशन है मैंने आपको ये भी डिफाइन कर दी है कि यार ये कैसे काम करती है। मैंने आपको ये एलसीएफ के अंदर करके दिखाई ना 2 कंडीशन हम कैसे लिखते हैं, और या एंड डाल के, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। अब आप ये सवाल करें, इसकी प्रैक्टिस करें और मुझे ईमेल कर दें या मुझे इंस्टा पे भेज दें, आप कुछ भी कर सकते हैं, या नीचे कमेंट में ही आप इसका कोड लिख दें। बाकी इंशाल्लाह एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर हम आपको जो है कंडीशनल स्टेटमेंट के तमाम सवालों की प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। वह पूरा प्रैक्टिस सेट होगा और इन द एंड ऑफ द कोर्स हम आपको कुछ प्रोजेक्ट्स करके दिखाएंगे कि चलो आपने अभी सब पढ़ लिया, अब आप इन कॉन्सेप्ट्स को प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप इसको रियल लाइफ के अंदर या आप इसको वेबसाइट्स बनाते हुए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा जी, अब जिसको कोड चाहिए लैपटॉप के अंदर, मैंने इसका कोड जो है ना लैपटॉप में भी करके उसकी भी वीडियो बना दी है और वो भी मैं इस वीडियो के एंड के अंदर ज्वाइन कर दूँगा। उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि आप लैपटॉप के अंदर कैसे एनवायरनमेंट सेट कर सकते हो, कैसे आप उसको वॉच टाइम के अंदर डाल सकते हो, कैसे आप उसको वॉच लाइव कर सकते हो, मैनुअली कैसे सेव कर सकते हो, ऑटो सेव कैसे कर सकते हो, सब कुछ मैंने उसके अंदर बता दिया कि फ़ाइल कैसे रन होती है, कैसे नहीं होती, कैसे पाथ चेंज होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छा जी, तो जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ये काम लैपटॉप में भी करके दिखा दूँगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ना जस्ट एक फ़ोल्डर बनाया और उधर मैंने एक input.ps की फ़ाइल बनाई। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर दूँ कि हम ये काम इफ स्टेटमेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, मैंने कमेंट आउट कर दिया। वैसे मैं आपको मैनुअली और ऑटो दोनों करने के तरीके बताऊंगा। अब सबसे पहले मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या पढ़ाया था कि भाई हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे लेट करके x इज इक्वल्स टू 40 एंड कॉमा y इज इक्वल्स टू 20। ये तरीका भी है, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम x को हमने अलग करके लिखा और y को हमने अलग करके लिखा, मतलब अलग अलग वेरिएबल्स बनाए थे ना हमने, तो मैंने आपको दिखाया था। अच्छा जी, अब हम इफ बनाएंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे कि अगर तो x ग्रेटर देन है y से, देन वो इधर जाएगा। किधर जाएगा अब ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कंसोल करेगा, कंसोल डॉट लॉग, जिधर वो करेगा प्रिंट कि भाई x जो है वो तो ग्रेटर देन है y से, x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, वो ऐसा कंसोल कर देगा। अच्छा, अब ये आपको यहाँ डॉट नज़र आ रहा है, अब ये इस फाइल पे ये जो डॉट बना हुआ है ना, इसका मतलब ये फाइल सेव नहीं है, तो मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ तो ये फाइल सेव हो गई। अच्छा, इसका एक और तरीका होता है फाइल सेव करने का, यहाँ जाएँ और यहाँ से जो है ना ऑटो सेव के ऊपर चेक कर दें, तो उसको सेव कर देता है ऑटोमेटिकली जो भी आपका चेंज होगा। अब मैं आपको फाइल देखो, अभी हमारे पास जो है ना टीएस के अंदर फाइल बन रही है टीएससी में। अब हमें इसको बनाना है उसके अंदर, अल्लाह आपका भला करे,
जेएस के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है। अच्छा, जब हम पावर शेल पे होते हैं ना, तो पावर शेल हमें कुछ काम करने से रोकता है, इसलिए हम जो है सीएमडी यूज़ करते हैं। स्पेशली मैं सीएमडी यूज़ करता हूँ इसके अंदर। हमारे पास हम देखो सेम फोल्डर के अंदर है जो कंडीशन स्टेटमेंट है। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो आपका ये पाथ है ना, ये पाथ आपका सही होना चाहिए। अगर ये आपका पाथ सही नहीं होगा ना, तो आपके लिए मसला क्रिएट हो जाएगा। पाथ कहीं पे भी आपको मूव करना है, किसी डायरेक्टरी में मूव करना है, तो सीडी से करते हैं, और अगर किसी डायरेक्टरी से आपको बाहर निकलना है तो सीडी के बाद डॉट डॉट डाल देना और एंटर मार देना, वो बाहर चला जाएगा उसके। ठीक है, अब हम आगे काम करते हैं कि TSC, देन मैं डायरेक्ट टैप करता हूँ क्योंकि मेरे पास जो है ना एक ही फाइल है TS के नाम से। अगर मल्टीपल फाइल्स होती तो फिर मैं उसके बाद आधा नाम लिखता, फिर टैप मार देता, तो भी वो यही सर्च कर देता। अब मैंने इधर एंटर मारा। अब देखना मेरे एंटर मारने के बाद क्या होगा। इस जगह देखना यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे देखो एक info.js की फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, तो मैं आपको info.js की फाइल दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ वहाँ पे देखो मैंने क्या करा था कि ये देखो मैंने वेरिएबल्स बनाया और ये सब लिखा। और info.js के अंदर उसने क्या करा, वार से वही वेरिएबल क्रिएट करे और वही सब लिखा। ठीक है ना। अब ये आपको यहाँ दो एरर नजर आ रहे थे। अब ये दो एरर इसलिए हो रहे थे कि मैंने दो फाइल्स खोली थी जिसके अंदर सेम नेम के वेरिएबल थे। तो अब हम आगे चलते हैं। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये हम नोड से करके रन करते हैं। ठीक है, नोड और टैब। मैंने नोड लिखा ना, तो उसने डायरेक्टली .js का फॉर्मेट वहां से उठा लिया कि जो भी फाइल .js के फॉर्मेट के साथ है वो उसको रन कर देता। अभी देखो क्या लिखा है हमारे पास, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, जब हमारे पास ये आ गया ना, अब मैं आपको अगला काम दिखाता हूँ। मैंने आपको इफ का पढ़ा दिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि इफ डैश एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है। स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है। अच्छा, इफ एल्स स्टेटमेंट में आपको पहले ये बता दूं कि ये काम होता कैसे। कंट्रोल C और ये कमेंट आउट सब कुछ। मैं आपको ये बता दूं कि जो ये इफ एल्स स्टेटमेंट है वो काम कैसे करती है। ये इस तरह से काम करती है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक कंडीशन दी है ना कि x इज ग्रेटर देन y। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, वो ट्रू हो जाती है, तो वो ये रन कर देगा। लेकिन अगर से सपोज करो कि हमारे पास जो x की वैल्यू है ये हमारे पास 40 की जगह 10 होती, तब वो क्या प्रिंट करता। तब वो ये तो प्रिंट करने से रहा, तब वो प्रिंट करता है एल्स वाली कंडीशन। हम इस चीज के लिए एल्स देते हैं console.log, देन और यहाँ पे आ जाएगा x इज लेस देन y। ठीक है ना, हमारे पास ये भी आ गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब देखो मैंने आपको एक मैनुअल तरीका बताया कि हम जो भी चेंज करते हैं ना, वो हमें tsc-info करके जो है ना JS की फाइल के अंदर सेव कराना होता है। मैं आपको इसका एक और तरीका बताता हूँ कि हम ये काम कैसे ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, बड़े मजे की चीज़ है। सबसे पहले तो उसके लिए ना आपको tsc-init करना होगा। इससे ये जो है ना tsc की कॉन्फ़िगरेशन फाइल खोल देगा। अब उसके बाद आपको रन करना है tsc-w। इसको एंटर मारो और ये देखो ये स्टार्ट कंपाइलेशन इन वॉच मोड। अब ये जो है ना इसको लाइव अपडेट करता रहेगा। अब ये देखो मेरे पास आ गया कि फाउंड 0 एरर वाचिंग फॉर लाइव चेंजेस। अब जो ये वाला जितना कोड मैंने नया लिखा ना, ये उसने उसको यहाँ पे इस फाइल के अंदर सेव करते हुए दिखाता हूँ। ये देखो आ गया इस तरह से। ठीक है ना, अब हम आगे चलते हैं, इसको हम रन करके आपको दिखाते हैं। तो ये कैसे होगा, नोड टैब एंटर। उसने मुझे क्या दिया, x इज लेस देन y, और पहले वो क्या दे रहा था, x इज ग्रेटर देन y। पहले उसने ये वाला रन किया था जब मैं इफ की स्टेटमेंट रन कर रहा था खाली। मैं आपको पुराना आउटपुट भी दिखा रहा हूँ। अब हमारे पास जो है इफ की स्टेटमेंट चेंज है और इफ की स्टेटमेंट सेम है, लेकिन x की वैल्यू चेंज है, तो उसने एल्स वाला ब्लॉक रन किया। अच्छा, अब मैं आपको जो है ना एक चीज़ और दिखाता हूँ कि अगर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हों इफ एल्स इफ, ठीक है ना। अब ये इफ एल्स इफ के लिए मैं आपको दिखाऊँ ये कैसे काम करता है। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट ये एक लैडर है, मतलब आप जितनी मल्टीपल कंडीशन चाहो ना इसमें डाल सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ मल्टीपल कंडीशंस काम कैसे करती हैं। ये बड़े कमाल की चीज़ है। इसके अंदर ना मल्टीपल कंडीशंस के अंदर दो चीज़ें होती हैं। जब मैं आपको एक कंडीशन स्टेटमेंट का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक आता है इफ एल्स और दूसरा आता है आपका स्विच केसेस। इन दो चीज़ों से ना आप ये कंडीशन का काम कर सकते हो।
अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इफ एल्सिफ कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। चलो हम जो है ना इसको कमेंट आउट नहीं करते, अनकमेंट कर देते हैं, बल्कि छोड़ो रहने दो, इसको हम कमेंट आउट ही रहने देते हैं। अब हम एक नया कोड लिखते हैं और इस नए कोड के अंदर हम लिखते हैं कि लेट ओ क्या करें, चलो BUD बजट फॉर कार परचेज। हमने ये एग्जांपल ली थी लेकिन कुछ वेरिएबल्स चेंज उधर नहीं है, तो हम यहाँ पे अलग कर देते हैं, ठीक है। हम इसके अंदर एक वैल्यू दे रहे हैं 10 लाख रुपीज़ की देते हैं, ठीक है ना। 10 लाख रुपीज़ की हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब मैंने एक इफ का ब्लॉक लिखा जिसके अंदर मैंने लिखा कि बजट फॉर कार परचेज लेस देन 5 लाख रुपीज़। देन हमारे पास जो हमारा फॉर्मेट होता है लिखने का इफ एल्स ब्लॉक, हम वैसे ही लिख रहे हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर हमारे पास आ गया यू आर एलिजिबल टू बाय एनी टू बाय एन ओल्ड ऑल्टो कार, ठीक है, ये आ गया। अब मैं अपनी थोड़ी सी जो है ना एफर्ट बचाने के लिए इसको कॉपी करता हूँ, मैंने इधर पेस्ट मारता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ एल्स, और इसको ना मैं लेस देन इक्वल्स टू 7 लाख कर देता हूँ। चलो और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू आर एलिजिबल टू बाय एन ब्रांड न्यू ऑल्टो कार, ठीक है, ये आ गई। देन हम चलो बनाते हैं, नहीं छोड़ो हम नहीं बनाते बल्कि बना लेते हैं, हम एक देते हैं एल्स इफ जिधर हम सेम चीज़ लिखते हैं कि बजट फॉर कार परचेज। अब मैं इधर से शुरू करता हूँ कि अगर आपका बजट ज़्यादा है या बराबर है 10 लाख के, 100,000 लाख 10 लाख 10 लाख के बराबर है, और बजट फॉर कार परचेज इज लेस देन इक्वल्स टू 1 करोड़, 3 ठीक है। तब तो हमारे पास क्या काम होगा ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग you can buy any four-wheeler car कंफर्टेबल कार, ठीक है। चलो थोड़ा सा अच्छा करके लेते हैं। अब ये आ गया। अब मुझे नहीं पता कि ये जो फॉर्च्यूनर वगैरह जिस उसके अंदर आती है रेंज में या जिस कैटेगरी के अंदर आती है उसको क्या कहते हैं, तो मैं इधर लिख देता हूँ चलो कि यू आर एलिजिबल टू बाय V8 एंड फॉर्च्यूनर ऑल्सो। पता नहीं स्पेलिंग भी सही लिखी हो फॉर्च्यूनर की या नहीं, ठीक है। अब आप सोचो कि ये रन करके हमें क्या प्रिंट हो रहा होगा, इधर हमारे पास स्क्रीन पे क्या आ रहा होगा। मैंने इधर कितनी कंडीशंस बनाई है, 1 2 3 और ये चौथी फाइनल। ये कंडीशन नहीं है लेकिन ये प्रिंट कर देता है हमारे पास एक आखिरी आउटपुट जो भी होता है। अब हमारे पास रेंज कितनी है, हमारे पास यूनिट 10 100 1000 2000 लाख 10 है, 10 लाख रुपए की रेंज है। इसको नोट करके रन करता हूँ और देखो यहाँ पे क्या लिखा है मेरे पास, यू कैन बाय एनी 4-व्हीलर कंफर्टेबल कार, बिकॉज मैंने पहली कंडीशन ये थी कि 5 लाख से कम होगी अमाउंट तो ये प्रिंट होगा, दूसरी कंडीशन ये थी कि 7 लाख से कम या उसके बराबर होगी तो ये प्रिंट होगा, और तीसरी कंडीशन ये थी कि अगर 10 लाख या उससे ज़्यादा है और 1 करोड़ या उससे कम है तो ये थर्ड कंडीशन प्रिंट होगी, और चौथी तो फाइनल थी कि भाई अगर 1 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट है तो फिर आप कोई भी फॉर्च्यूनर या V8 लेने के लिए एलिजिबल हैं।
ठीक है ना। ये था हमारा आज का काम जो मैंने आपको लैपटॉप पे भी करके दिखा दी। मैंने आपको यहाँ पे 2 चीज़ें और बताई कि आप ऑटो सेव कैसे ऑन कर सकते हो और आप टीएस की फाइल में जो कोड कर रहे हो वो जेएस में कैसे अपडेट होता रहे ऑटोमेटिकली, आप उसको कैसे सेट कर सकते हो। ठीक है ना, ये हमने 2 चीज़ें यहाँ पे देखी हैं।